कभी सोचा है कि हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, ये असल में एक इमारत की तरह है, जिसके कई छिपे हुए रास्ते और कमरे होते हैं। आज हम YouTube के ऐसे ही एक अनदेखे नक्शे, एक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा मामूली सा लगता है ना? हम सब ने YouTube पेज के सबसे निचले हिस्से को, उस फुटर को सैकड़ों बार देखा होगा, पर शायद ही कभी उस पर गौर किया हो। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि वो साधारण से दिखने वाली लिस्ट असल में एक खजाने का नक्शा है? तो फिर देर किस बात की? चलिए इस नक्शे को डीकोड करते हैं। हम YouTube के फुटर में दिए गए लिंक्स को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि ये प्लेटफॉर्म की बनावट और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले खुद कंपनी की पहचान, फिर वो लोग जो इस पूरे इकोसिस्टम को बनाते हैं, उसके बाद वो नियम जो हम सब पर लागू होते हैं, और आखिर में झांक कर देखेंगे कि ये पूरी मशीन आखिर काम कैसे करती है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। ये वो शब्द हैं जो YouTube को सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट और कानूनी पहचान देते हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है ना शब्दों का, अबाउट, प्रेस, कॉपीराइट, कॉन्टैक्ट अस, ये असल में दिखाता है कि कंपनी दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करती है और अपने सारे ऑफिशियल मामले कैसे संभालती है। कह सकते हैं कि ये उसका चेहरा है, उसकी ऑफिशियल आवाज है। मतलब साफ है कि ये सिर्फ लिंक्स नहीं है, ये YouTube की कॉर्पोरेट पहचान की नींव के पत्थर हैं। यहीं से कंपनी बताती है कि वो कौन है, उसके कानूनी अधिकार क्या हैं, और अगर किसी को उससे आधिकारिक तौर पर बात करनी है तो कैसे की जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए, YouTube कोई अकेली चीज नहीं है, ये कुछ बहुत जरूरी पार्टनर्स पर निर्भर करता है जो इस पूरे इकोसिस्टम को असल में चलाते हैं। यहाँ पर YouTube बिल्कुल साफ साफ 3 ग्रुप्स को अपना सहयोगी, अपना पार्टनर मानता है। और ध्यान दीजिए इन्हें कितनी प्रमुखता से लिस्ट किया गया है। ये 3 क्रिएटर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स इस पूरी मशीन के 3 सबसे जरूरी पहिए हैं। यहाँ क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स के बीच का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ क्रिएटर्स हैं जो दिन रात मेहनत करके वो कंटेंट बनाते हैं जिससे ये प्लेटफॉर्म चलता है, और दूसरी तरफ हैं एडवर्टाइजर्स जो इस पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए पैसा लगाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, बिल्कुल। लेकिन रुकिए, यहां एक तीसरा बहुत जरूरी खिलाड़ी भी है, डेवलपर्स। ये लिंक एक बहुत बड़ी बात बताता है। ये बताता है कि YouTube सिर्फ वीडियो देखने की जगह नहीं है, बल्कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी तकनीकी नींव है जिस पर दूसरे लोग भी अपने ऐप्स और टूल्स बना सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म की सोच और उसकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। अब बात करते हैं नियमों की, मतलब कि शासन व्यवस्था की। ये जो लिंक्स हैं, इन्हें हम सब के लिए एक रूल बुक की तरह देख सकते हैं। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो इस डिजिटल दुनिया को एक साथ बांध कर रखता है और यहां हर किसी के एक्सपीरियंस पर सीधा असर डालता है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं टर्म्स या शर्तें। ये वो लीगल एग्रीमेंट है जिसे हम सब सिर्फ एक वीडियो देखकर ही मान लेते हैं। जी हां, चाहे पता हो या ना हो। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। फिर आता है नंबर प्राइवेसी यानी गोपनीयता का। आज के डिजिटल युग में ये बहुत ज़रूरी समझौता है। ये हमें बताता है कि हमारी निजी जानकारी, मतलब कि हम जो कुछ भी देखते हैं, जो पसंद करते हैं, उस डेटा का आखिर होता क्या है। ये दर्शकों और प्लेटफॉर्म के बीच भरोसे की नींव है। और फिर तीसरे नंबर पर है पॉलिसी एंड सेफ्टी यानी नीति और सुरक्षा। ये वो नियम कानून हैं जो तय करते हैं कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर क्या चलेगा और क्या नहीं। यही नियम तय करते हैं कि कौन से वीडियो हटाए जाएंगे और कौन से हमारी फीड में ऊपर दिखेंगे। तो अगर इन तीनों को एक साथ देखें ना, तो ये असल में अरबों लोगों के इस डिजिटल देश का एक संविधान बनाते हैं। इनका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हर दिन, हर पल अरबों लोगों के अनुभव को दिशा देते हैं। चलिए अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। ये हमें मशीन के अंदर झांकने का मौका देता है कि आखिर ये सिस्टम चलता कैसे है और इसका भविष्य क्या है। YouTube कैसे काम करता है? सुनने में लगता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा, पर इसे हम एक सिंपल प्रोसेस की तरह देख सकते हैं। कंटेंट अपलोड होता है, फिर प्लेटफॉर्म उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद सबसे जरूरी काम होता है। सिस्टम ये तय करता है कि किसे क्या दिखाना है। ये जो सिफारिश करने वाला सिस्टम है ना, यही वो मशहूर एल्गोरिदम है जो तय करता है कि अगला वीडियो कौन सा चलेगा। और आखिर में आता है ये लिंक, नई सुविधाओं का परीक्षण करें।
पता ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये प्लेटफॉर्म कभी रुकता नहीं है। ये हमेशा बदल रहा है, नए नए प्रयोग कर रहा है और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश में लगा है। मतलब आज का YouTube कल के YouTube से थोड़ा अलग हो सकता है। ये एक जिंदा सांस लेती हुई चीज है। अब इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारी नजर पड़ती है सबसे नीचे लिखी एक छोटी सी लाइन पर, कॉपीराइट नोटिस। ये छोटी सी लाइन एक बहुत बड़ी और पावरफुल बात याद दिलाती है कि ये जो इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है ना, जिसमें क्रिएटर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, नियम हैं, कोड है, इन सब के पीछे आखिर में बस एक ही ताकत का कंट्रोल है, गूगल। तो इस पूरे खाके को समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो क्रिएटर्स, कंपनियों और कोड की इस बड़ी सी मशीन में हम दर्शकों की भूमिका आखिर है क्या? इस पर सोचना तो बनता है।